फेसबुक एड्स 2025 में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। फेसबुक एड्स आज के समय में बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हों या एक बिड्ढी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर, फेसबुक एड्स आपके लक्षित दर्शकों तक पहुंचने का सबसे प्रभावी तरीका है। 2025 में भी फेसबुक करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे अच्छा जरिया है। यह प्लेटफॉर्म आपको वैश्विक स्तर पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रमोट करने का अवसर देता है। फेसबुक एड्स आपके बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। आप अपने विज्ञापनों के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकते हैं और उन्हें बेहतर बना सकते हैं। इनसे आप अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। जब लोग आपके ब्रांड को पहचानने लगते हैं तो आपके उत्पादों और सेवाओं की मांग भी बढ़ती है। फेसबुक एड्स की मदद से आप नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। आप अपने लक्षित दर्शकों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन बना सकते हैं और उन्हें सही समय पर दिखा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने बजट के हिसाब से एड्स चला सकते हैं। चाहे आपका बजट छोटा हो या बड़ा, फेसबुक एड्स आपके लिए उपयुक्त समाधान प्रदान करता है। आप अपने विज्ञापनों का बजट सेट कर सकते हैं और अपने खर्च को नियंत्रित कर सकते हैं। तो 2025 में अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए फेसबुक एड्स का उपयोग करें। यह आपके व्यवसाय को सफल बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। शुरुआत, अपना आधार मजबूत बनाएं। एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन के साथ आप इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना होगा। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने व्यवसाय के लिए विभिन्न विज्ञापन अभियानों को प्रबंधित करने की अनुमति देता है। यह आपके व्यवसाय के लिए एक केंद्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां से आप अपने सभी विज्ञापन अभियानों को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आपके एड्स को मैनेज करने का मुख्य केंद्र है। यहां से आप अपने विज्ञापनों की प्रदर्शन रिपोर्ट देख सकते हैं, नए विज्ञापन बना सकते हैं और अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपके विज्ञापन सही लोगों तक पहुंचे और आपके व्यवसाय को अधिकतम लाभ मिल सके। इसके बाद अपने फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट को इससे जोड़ें। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एक साथ लाता है, जिससे आप एक ही स्थान से अपने सभी अभियानों को प्रबंधित कर सकते हैं। यह आपके समय और प्रयास को बचाता है और आपके अभियानों की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। यह आपके एड्स को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। जब आपके विज्ञापन विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक साथ चलते हैं तो उनकी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ जाती है। यह आपके व्यवसाय के लिए अधिक संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करता है। अब फेसबुक एड अकाउंट सेट करें। यह खाता आपके विज्ञापन अभियानों के लिए वित्तीय प्रबंधन का केंद्र है। यहां से आप अपने विज्ञापनों के बजट को निर्धारित कर सकते हैं, भुगतान विधियों को जोड़ सकते हैं और अपने विज्ञापन खर्च को ट्रैक कर सकते हैं। यहां से आप अपने एड्स क्रिएट और मैनेज कर पाएंगे। यह प्लेटफॉर्म आपको विभिन्न प्रकार के विज्ञापन प्रारूपों को चुनने की अनुमति देता है, जैसे कि फोटो विज्ञापन, वीडियो विज्ञापन और स्लाइड शो विज्ञापन। आप अपने विज्ञापनों को अपने लक्षित दर्शकों के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। फेसबुक पिक्सेल को अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल करना न भूलें। यह एक छोटा कोड है जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक को ट्रैक करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके विज्ञापन कितने प्रभावी हैं। यह आपको अपने विज्ञापन अभियानों को और भी बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। यह आपके कस्टमर्स के बिहेवियर को ट्रैक करने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि आपके ग्राहक आपकी वेबसाइट पर कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, कौन से पेज सबसे अधिक देखे जा रहे हैं और कौन से उत्पाद सबसे अधिक खरीदे जा रहे हैं। यह जानकारी आपको अपने व्यवसाय को और भी बेहतर बनाने में मदद करती है। iOS 14 के बाद से डोमेन वेरिफिकेशन बहुत जरूरी हो गया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके विज्ञापन सही तरीके से ट्रैक किए जा रहे हैं और आपके डेटा की सुरक्षा बनी रहती है। यह कदम आपके विज्ञापन अभियानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपके एड्स सही ऑडियंस तक पहुंचें। सही लक्षित दर्शकों तक पहुंचने से आपके विज्ञापनों की प्रभावशीलता बढ़ती है और आपके व्यवसाय को अधिकतम लाभ मिलता है। इस प्रकार एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति बनाने के लिए इन सभी कदमों का पालन करना आवश्यक है। कैंपेन स्ट्रक्चर समझें कैसे काम करता है।
फेसबुक एड्स कैंपेन, एड सेट और एड के हायरार्की में काम करते हैं। कैंपेन आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। क्या आप वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, लीड्स जनरेट करना चाहते हैं या ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं? एड सेट में आप अपनी टारगेट ऑडियंस, बजट, स्केड्यूल और एड प्लेसमेंट्स को डिफाइन करते हैं। एड वह क्रिएटिव होता है जो आपकी ऑडियंस को दिखाई देता है। सही ऑडियंस को टारगेट करें। सही ऑडियंस को टारगेट करना किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप सही लोगों तक पहुंचते हैं तो आपके एड कैंपेन्स अधिक प्रभावी और सफल हो सकते हैं। फेसबुक एड्स की सबसे BDD खासियत है टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। यह आपको स्पेसिफिक ऑडियंस सेगमेंट्स को टारगेट करने की सुविधा देता है, जिससे आप अपने मार्केटिंग बजट का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। कोर ऑडियंसेस के जरिए आप उम्र, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। यह आपको उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में सबसे अधिक रुचि रखते हैं। इंटरेस्ट्स और बिहेवियर के आधार पर टारगेटिंग से आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो स्पेसिफिक हॉबीज या एक्टिविटीज में रुचि रखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचते हैं तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं। कस्टम ऑडियंसेस की मदद से आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो पहले आपकी वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं, आपकी ईमेल लिस्ट में हैं या आपके फेसबुक पेज को फॉलो करते हैं। यह आपको उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जो पहले से ही आपके ब्रांड के बारे में जानते हैं और आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में रुचि दिखा चुके हैं। ईमेल लिस्ट के आधार पर टारगेटिंग से आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो आपके न्यूज़लेटर्स या प्रमोशनल ईमेल्स को सब्सक्राइब कर चुके हैं। यह एक प्रभावी तरीका है अपने लॉयल कस्टमर्स तक पहुंचने का। फेसबुक पेज फॉलोअर्स को टारगेट करने से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो आपके ब्रांड के साथ पहले से एंगेज कर चुके हैं। यह आपको एक एंगेज्ड ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करता है जो आपके कंटेंट और ऑफर्स में रुचि रखते हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से मिलते जुलते लोगों को टारगेट करने में मदद करती है। यह आपको उन लोगों तक पहुंचने में मदद करता है जो आपके करंट कस्टमर्स की तरह ही आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में रुचि रख सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस का उपयोग करके आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं और नए पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 5 आकर्षक एड्स बनाएं, क्रिएटिव्स और कॉपीराइटिंग। आपके एड्स का क्रिएटिव और कॉपीराइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्राइमरी टेक्स्ट छोटा, क्रिस्प और ध्यान खींचने वाला होना चाहिए। हेडलाइन में आपके प्रोडक्ट या सर्विस का मुख्य लाभ होना चाहिए। कॉल टू एक्शन यानी CTA क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अभी खरीदें और जानें, आज ही साइन अप करें। कैनवा जैसे टूल्स का उपयोग करके आकर्षक इमेजेस और वीडियोस बनाएं। सेक्शन 6 आपका पहला कैंपेन, कदम दर कदम गाइड। एड्स मैनेजर में जाकर क्रिएट पर क्लिक करें। अपना कैंपेन ऑब्जेक्टिव चुनें और सुनिश्चित करें कि यह आपके लक्ष्य से मेल खाता हो। अपनी टारगेट ऑडियंस, बजट, एड प्लेसमेंट्स और स्केड्यूल सेट करें। यह आपके कैंपेन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अपना एड क्रिएटिव अपलोड करें और एड कॉपी लिखें। अंत में पब्लिश पर क्लिक करें। सेक्शन 7 परफॉर्मेंस पर नजर रखें और सुधारें। एडीज मैनेजर डैशबोर्ड आपको आपके कैंपेन्स की परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी देता है। की मेट्रिक्स जैसे CPC, कॉस्ट पर क्लिक, CPM, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, CTR, क्लिक थ्रू रेट और ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड पर नजर रखें। A/B टेस्टिंग के जरिए अलग अलग एड क्रिएटिव्स, कॉपी और ऑडियंसेस को टेस्ट करें और देखें कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कौन सा दे रहा है। सेक्शन 8 रीटारगेटिंग, ग्राहकों को फिर से जोड़ें। रिटारगेटिंग का मतलब है उन लोगों को फिर से टारगेट करना जो पहले आपकी वेबसाइट या AD से इंटरैक्ट कर चुके हैं। आप उन लोगों को रिटारगेट कर सकते हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट विजिट की है लेकिन परचेस नहीं किया। वीडियोस देखने वालों और आपके एड्स से एंगेज करने वालों को भी रिटारगेट किया जा सकता है। सेक्शन 9 एड्स को स्केल करें, बिजनेस बढ़ाएं। जब आपका कोई कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो उसे स्केल करने का समय आ जाता है। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग कैंपेन का बजट बढ़ाना। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब है नए कैंपेन्स क्रिएट करना और नई ऑडियंसेस को टारगेट करना। ध्यान रखें कि एड फटीग से बचें। एक ही एड को बार बार दिखाने से लोग ऊब सकते हैं।
सेक्शन 10 समस्या निवारण और फेसबुक नीतियां। कभी कभी आपके एड्स रिजेक्ट हो सकते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मिसलीडिंग कंटेंट, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट सर्विसेज या फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज का उल्लंघन। फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। अगर आपको लगता है कि आपका एड गलत रिजेक्ट हुआ है तो आप रिव्यू रिक्वेस्ट कर सकते हैं।